हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कराने वाली हूँ कुछ काफ़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़। जब से मैं थाईलैंड आई थी आई ऑलवेज़ वांटेड टू गेट माय ब्राउ डन। फाइनली टुडे आई हैव डिसाइडेड कि आज मैं जाऊँगी अपने आईब्रो टैटूइंग कराने के लिए। विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं जाके रेडी हो जाऊँगी एंड आई विल मीट यू आफ्टर दैट। गाइस अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ। वी शुड मेक श्योर कि जब हम ये ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो वी शुड नेवर पुट ऑन एनी मेकअप। तो मेरी स्किन अभी बेयर है, मतलब मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है एंड मैंने सिर्फ लिप ग्लॉस अप्लाई किया है। विदाउट गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट यू शुड मेक श्योर कि आपने कुछ नहीं लगाया है। मैंने थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाया है और मॉइस्चराइजर लगाया बट नो मेकअप प्रोडक्ट्स। अभी मैं रेडी होती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ। गाइज अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं निकलने वाली हूँ। ट्रस्ट मी गाइज मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज मैं पहली बार ऐसे कुछ परमानेंट चीज़ अपने फेस पे करवाने वाली हूँ। बट मेरे आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा लाइट है तो जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी, मतलब कि डे ऑन डे प्रोग्रेस। कहते हैं कि एक बार आप ये ट्रीटमेंट करवा लो तो उसके बाद 7 डेज तक आप फेस वॉश नहीं कर सकते हो। आप अपने फेस को क्लीन करने के लिए वाइप कर सकते हो। मैं डे ऑन डे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि what is the update. I'm very nervous but let's go. Treatment. I'm still very nervous because I don't know how it's going to turn out. And again, this is the first time I'm doing something on my face, so it's really special and it's very scary also. अभी मैं निकल रही हूँ. Guys, मैं यहाँ पे आई थी मतलब जहाँ पे लिप टैटू मुझे करवाना था, बट देन दे सेड दैट अभी अपॉइंटमेंट नहीं है बट यू कैन कम एट 9 o'clock। एक्चुअली अभी 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको रात के 9 o'clock का अपॉइंटमेंट मिल सकता है। सो आई सेड ओके एंड मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया है बिकॉज मैंने उन्हें पहले इन्फॉर्म नहीं किया। तो उन्होंने कहा था कि आप आने से पहले इन्फॉर्म करना, बट वो बात मेरे माइंड से स्लिप हो गई। बट देन नाउ आई हैव gotten an appointment for 9 p.m. and now I have to wait for 3 more hours with this nervous and tension. I'm a lot nervous because I don't know why. मैंने उनसे बात कर ली है आईब्रो एंड लिप टैटू के लिए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द लिप टैटू। पता नहीं, पहले मैं आईब्रोज करवाऊंगी और देखूंगी उसमें कितना पेन होता है एंड मेरा टॉलरेंस कितना है बिकॉज आई हैव नेवर gotten done any such thing in my life. So if it's tolerable for me then I will go ahead with the lip tattoo as well because मेरे lips बहुत sensitive है, so I'm a little unsure about that, but then let's see what happens. So guys हमें काफ़ी भूख लग रही थी एंड हमें वेट भी करना है 9 बजे तक, तो मैंने सोचा कुछ खा क्यों ना ले, पेट पूजा क्यों ना कर ले। फिर अगर मैंने लिप टैटू करवा लिया तो फिर लिप टैटू करवाने के बाद आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू ईट और नॉट बिकॉज आई डोंट नो हाउ पेनफुल इट्स गोइंग टू बी। वी थॉट हमारे घर के पास ही एक होटल है तो हम वहाँ पे आ गए हैं और हमने अभी आलू पराठा ऑर्डर किया है। ये ट्रीटमेंट के बारे में क्या बोल रहा है देखते हैं जब बाद में पता चलेगा। इतना डर क्यों रही? क्योंकि मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं डर रही हूँ। दुनिया में कोई चीज़ डरने जैसी नहीं क्या है। गाइज कल ये हुआ था कि मैं आई थी यहाँ पे सर्विस के लिए बट आई डिड नॉट गेट दी अपॉइंटमेंट, तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू गो बैक एंड आज मैं फिर से यहाँ पे आई हूँ। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है एंड मेरा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। लेट्स गो अहेड।
के लिए रखना है. The numbing cream has to be on for 1 hour, and after 1 hour you can go ahead with the drawing and all of that. I'll let the artist know what kind of eyebrows I desire, and then she will do it and I will show you.
रिजल्ट एटलीस्ट अच्छा हो, सो दैट यू नो द पेन दैट आई हैव टेकन वो एटलीस्ट वर्थ हो, बिकॉज पेन वाइज इट्स 100 गाइज, इट्स रियली 100। आई डोंट नो इफ इट वाज बिकॉज मतलब मेरे लिप्स बहुत सेंसिटिव है तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये सबके साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। So guys, this is day 5 and my face is looking like this. मेरा फेस इस तरह से लग रहा है एंड ये तो बिल्कुल स्क्रैप हुआ ही नहीं है एंड माई लिप्स आर लाइक दिस. सो दिस इज डे 5 एंड दिस इज हाउ इट टर्न्स आउट. Hello guys, so this is finally the day 7. I have washed off my eyebrows already, you can see. मैंने अपने eyebrows wash कर लिए हैं और मैंने अपने lips को भी जितना हो सकता है उतना scrape किया and this is how it looks now. Bruising अभी भी काफ़ी है and very uncomfortable भी है अभी भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आई डोंट नो हाउ कैन आई डिस्क्राइब दिस बिकॉज ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन, बट यू नो आई रियली कैनॉट फील माई लिप्स. स्टिल इट्स द 7th day. आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर आफ्टर 2 or 3 days more. लेट्स सी. सो गाइज अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 weeks हो चुके हैं एंड दिस इज़ द अपडेट फॉर माई लिप्स. This is how it looks like. So guys, नीचे मुझे बिल्कुल भी कलर नहीं आया है और ऊपर के पार्ट में आप देख सकते हो लाइट कलर आया है. तो गाइज मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आई थिंक दिस वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एंड मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं अभी आप देख सकते हो. और नीचे के पार्ट में जो है पिगमेंट आया ही नहीं है एंड प्लस मेरे लिप्स और भी ज़्यादा डार्क लग रहे हैं मुझे, मतलब पहले जितने डार्क थे उससे भी कई ज़्यादा डार्क लगने लग गए हैं. एंड प्लस ऊपर जो थोड़ा पिगमेंट आया है, मतलब देखिए यहाँ पिगमेंट है, यहाँ है नहीं, यहाँ ब्लैक स्पॉट आ गया है. आई डोंट नो कुछ दिनों के बाद शायद ये अपडेट हो, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये सही होगा. बट अभी जो नमनेस था वो सारी चीज़ें 2 हफ्ते में गायब हो चुकी है. 2 हफ्ते टेक्निकली हुए नहीं है क्योंकि मैंने मंडे के दिन करवाया था और मतलब लास्ट मंडे नहीं उससे पहले वाले मंडे पे करवाया था और आज संडे है तो 13 days हुए इन शॉर्ट. बट मैं सिर्फ यही एडवाइस करूँगी, मुझे नहीं पता शायद जो जगह से मैंने करवाया था मे बी दैट वाज नॉट अ गुड प्लेस टू बिगिन विथ. बट इन केस अगर आप लोगों को करवाना है, पहले तो मैं एडवाइस करूँगी कि आईब्रोज, आई लव माई आईब्रोज राइट नाउ, दे आर वेरी नाइस, मतलब मुझे इनकी ज़रूरत भी थी एंड दे आर लुकिंग रियली नाइस. बट देन कमिंग टू द लिप टैटू, अगर आपका पेन टॉलरेंस लेवल बहुत कम है और तो आपने ये नहीं करवाना चाहिए. आई डोंट थिंक सो यू शुड ऑप्ट फॉर दिस सर्विस. बट देन आईब्रोज आई वुड सजेस्ट येस यू कैन डू इट. पेन 1-2 दिन के लिए रहेगा बट इट्स टोटली मैनेजेबल. बट देन विद द लिप टैटू नो, यू शुड नॉट डू इट.
but in case if you want to try it, then you know you can do it at your own risk. So that's it for this video. मैं 2 हफ्ते से रुकी हुई थी ये वीडियो एडिट करने के लिए because I wanted to show you the final result. And yes, right now my face is glowing. That is मैंने अभी सीरम अप्लाई किया हुआ है and it's all thanks to this one. ये सीरम है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ. This is by Roju Kiss and it's anti gravity serum. So ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए. If you want to try, you can try it. That's the reason why my skin is glowing so much and I'm loving my skin. So that's it for this vlog. So this was the nightmare वाला experience for me. So मैं मिलती हूँ आपसे next vlog में.